In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. My dear students, this is Standard Simple Fiqh, and in second year chemistry, today I am going to discuss chapter number 1, periodic classification. In this chapter, I will discuss about the types of elements based upon electronic configuration or the general valence shell electronic configuration of various elements. तो इससे सेकेंड ईयर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं इस टॉपिक से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब मैंने अपने प्लेलिस्ट में चेक किया चैप्टर 1 के तमाम लेक्चर्स में, तो तमाम लेक्चर्स ही मैंने अपलोड किए हैं मैं सवाए इस वाले लेक्चर के। तो ये मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी चैप्टर 1 की। तो जिन स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर 1 के उस मिसिंग टॉपिक के, तो उसके लिए मैंने जो है वो ये वीडियो अपलोड की है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको पता है कि हमारा जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बुनियाद पे बनाया गया, और जो भी कंप्लीट उसकी डिज़ाइनिंग की गई है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की गई है। तो आज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, और उनकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं। तो देखें, जब हम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिहाज से डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ वर्टिकल कॉलम्स आते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो उन वर्टिकल कॉलम्स को हमारे पास जो है वो ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। और टोटल ग्रुप्स जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में है, वो टोटल ग्रुप्स हमारे पास जो है वो 16 ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल ग्रुप्स हमारे पास 16 हैं। तो अब उन 16 ग्रुप्स को हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है। We divide these 16 groups into 2 parts. Okay, so the first part is known as representative elements. पहला पार्ट हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, जबकि हमारे पास जो दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट जो हमारे पास बनता है वो किसका बनता है? वो बनता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इस तरह से देखा जाए तो 16 ग्रुप्स हैं, उनको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। फर्स्ट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, मतलब नुमाइंदा अनासिर, जबकि सेकंड हमारे पास कहलाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं? ये चूँकि 16 ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स हमारे पास 1A से 8A तक होते हैं, तो A वाले जो है ना वो सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और कुछ 1B से 8B तक होते हैं, तो B वाले सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो हमारे पास 1A से लेकर 8A तक हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं और कहाँ तक हैं? वो 1B से लेकर हमारे पास 8B तक हैं। सो दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जब हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की पहले बात करें, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को फर्दर फिर हम क्या करते हैं, 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसको हम 2 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फिर वो 2 ब्लॉक्स में आपको दिखाता हूँ। तो ये हम इसको जो है वो 2 ब्लॉक्स में आगे जाकर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास जो कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड एस ब्लॉक, while the second we have that is P block। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक में हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये S ब्लॉक में डिवाइड हो गया और जाकर P ब्लॉक में डिवाइड हो गया। S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, ठीक है। S ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या है? ये S ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं कि देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन S ऑर्बिटल। इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर होता है। इस तरह से जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो उनकी हम डेफिनेशन क्या बना देंगे कि देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एंटर्स इन, वो एंटर्स किस में एंटर होता है? वो एंटर होता है P ऑर्बिटल में। दैट्स वाई दे आर नोन एज P ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, अब S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फर्दर हमारे पास जो है वो 2 हमारे पास इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं। लेफ़्ट साइड पे जो है वो पाए जाते हैं प्रोडक्ट टेबल पे S ब्लॉक एलिमेंट। तो
तो जब हम पीरियोडिक टेबल को अगर आप चेक करें तो उसके अंदर हमारे पास SPDF 4 ब्लॉक हमें दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास फर्स्ट स्टार्टिंग में हमारे पास S ब्लॉक होता है, फिर ये बीच में हमारे पास ये कंप्लीट दिस इज़ D ब्लॉक, देन हमारे पास ये P ब्लॉक आता है, और देन नीचे हमारे पास आता है F ब्लॉक। दिस इज़ S, दिस इज़ P, दिस इज़ T एंड दिस इज़ F, ठीक है। तो मैं पहले S ब्लॉक की बात करूँ। S और P ये मिलाकर होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और D और F ये मिलाकर हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक सिंपल सी बात है और काफ़ी लेक्चर्स में मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की जाए बच्चों, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास हमारे पास इसमें जो है वो ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स आते हैं। एक हमारे पास ग्रुप आता है 1A और एक हमारे पास ग्रुप आता है ग्रुप 2A। तो 1A ग्रुप हमारे पास है और 2A ग्रुप हमारे पास है। 1A ग्रुप को हम एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स। इनको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है, जबकि 2A ग्रुप को हम लोग एक और नाम देते हैं, इनको हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स कहते हैं, बिकॉज ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है और चूँकि बेस फॉर्मर होते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अल्कली। दोनों ही बेस फॉर्मर हैं, 1A और 2A वाले, तो अल्कली या अल्कलीन हम उनको कहते हैं। तो अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो जब हम इसकी बात करें, अल्कली मेटल्स की जब हम बात करें, तो हमें यहाँ पर क्या देखना पड़ता है इसकी, या 1A ग्रुप की हमें देखना पड़ता है जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका मतलब क्या होती है, देखो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या होती है कि जब हम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो फिल कर दें किसी एटम के ऑर्बिटल्स के अंदर, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन किसके लिए होती है, किसी ग्रुप के लिए हम जो है वो अगर हम कर दें। मिसाल के तौर पर लेट से, अगर मैं आपको यहाँ पर मिसाल पेश करूँ, तो लेट से कि हमारे पास है हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे पास जो है वो ग्रुप फर्स्ट A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, ठीक है। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो यह जाएगा 1s1, इसकी करें तो 1s2, 2s1, इसकी करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, इसकी करें 19 तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये तो मैंने 1A ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की, शुरू के 4 एलिमेंट्स की क्या लिख दी बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन जो आखिरी शेल की है, अब देखो बच्चे, ये इसका वैलेंस शेल, ये वैलेंस शेल सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल वैलेंस शेल है। तो बाकी सबको अगर मैं मिटा दूँ ना, अगर मैं बाकी सबको मिटा दूँ बच्चों, देखो अगर मैं इन सबको अगर रिमूव कर दूँ ना, अब जो बच गया, दिस इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये हाइड्रोजन के वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, ये लिथियम की, ये सोडियम की, ये पोटेशियम की। जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या है कि हम इन तमाम को जनरलाइज करके अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे दें। अब देखिए 1s1 है, 2s1, 3s1, 4s1, अगले क्या प्रीडिक्ट करते हैं, 5s1, 6s1, 7s1। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ns1 है। n में क्या आ सकता है, कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर आ सकता है जो उसके पीरियड नंबर को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन। तो इसलिए अल्कली मेटल्स की ns1 होती है, इसके S पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये n शा क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर आपको, इट इज़ टेलिंग यू अबाउट द पीरियड नंबर, कि वो एलिमेंट किस पीरियड का है। अगर 2 रख देंगे तो सेकंड पीरियड का 2s1 आ जाएगा, जो कि लिथियम की वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद इस तरह से ये तो हमारे पास अल्कली मेटल्स में आ गए। अल्कलीन अर्थ मेटल्स की बात करें जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इसकी हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns2 हो जाएगी। मतलब आप देखेंगे कि वो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2 ऐसे जाकर जो है वो चल रहा होगा। तो अगर हम कंप्लीट, अगर हमसे कोई बोले कि S ब्लॉक की जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन क्या होगी, कंप्लीट अगर S ब्लॉक के ही हमसे पूछ लिया जाए तो हम करेंगे ns1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकती है। ये कंप्लीट इस S ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। अब आते हैं हम P ब्लॉक की तरफ। बच्चों जब P ब्लॉक की तरफ आएंगे तो P ब्लॉक में हमारे पास जो है वो टोटल 6 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। टोटल इसमें 6 ग्रुप होते हैं P ब्लॉक में, मतलब 1A 2A यहाँ पर और 3A से 8A तक जो है वो P ब्लॉक में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 3A आ जाएगा, ग्रुप 4A आ जाएगा, ग्रुप 5A आ जाएगा, ग्रुप 6A आ जाएगा, ग्रुप 7A आ जाएगा और ग्रुप 8A आ जाएगा। ये आपको पीरियोडिक टेबल में जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको मिलेंगे, ठीक है। 3A ग्रुप को हम लोग एक और नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज बोरॉन फैमिली।
इसको बोरॉन फैमिली भी कहा जाता है बिकॉज बोरॉन से स्टार्ट होता है। 4a ग्रुप को कहा जाता है कार्बन फैमिली, चूँकि कार्बन से स्टार्ट होता है। 5a ग्रुप को कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली बिकॉज इट स्टार्ट्स विथ नाइट्रोजन। इसी को बच्चों हम लोग कह सकते हैं पिक्टोजेंस, इसको पिक्टोजेंस भी कहा जाता है। 6a ग्रुप को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, इसी को ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस भी इसका अल्टरनेट नेम है। 7a ग्रुप को कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस या फ्लोरीन फैमिली भी इसको कहा जा सकता है। हैलोजन क्यों कहते हैं? सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं। 8a ग्रुप को कहा जा सकता है, इनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस या फिर ये इनर्ट गैसेस कहलाते हैं, चूँकि ये रिएक्शन नहीं करते। अब अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ना, जैसे बोरॉन फैमिली वगैरह की, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दोबारा से थोड़ी सी हिंट मिले। तो 3a ग्रुप की जब हम बात करें तो बोरॉन, एल्युमिनियम ये सब है। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है 5, एल्युमिनियम का है 13। तो ये हमारे पास बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s1। एल्युमिनियम की हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 सॉरी 1s2 2s2 और ये 2p1 होगी। 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10 11 12 3s2 3p1। बेटा अब यहाँ पर अगर वैलेंस शेल देखो तो सेकंड शेल वैलेंस शेल है, तो ये सेकंड शेल वैलेंस शेल, ये थर्ड शेल वैलेंस शेल। बोरॉन के लिए सेकंड वैलेंस है और उसके लिए थर्ड वाला वैलेंस शेल है, ये मिटा दिया मैंने। ये हो गया इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो ये देखो 2 3 4, ये एक जनरल उसमें चल रहा है, पैटर्न पे चल रहा है। तो 2s2 2p1, 3s2 3p1, अगला क्या होगा 4s2 4p1। तो इस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखेंगे जनरल वैलेंस शेल के ns2 और कॉमा np1, n से मुराद यहाँ पर पीरियड नंबर आ जाएगा। और इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि s और p के जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको बोरॉन का ग्रुप नंबर मिलेगा 2 + 1 3, और बोरॉन 3a ग्रुप से बिलोंग करता है। इस तरह से जब आप कार्बन फैमिली में बात करोगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो ये इस तरह से आ रहा होगा कि इस तरह से 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2, मतलब ns2 np2 करके आ रहा होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ns2 np2, ये इसकी जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर अच्छा 2 2 4 हो गया ना। अब देखो 5 का करना है तो मैं डायरेक्ट बिना मैं सॉल्व किए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, ns2 और np3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ns2 np4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा ns2 np5 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा ns2 np6 हो जाएगा। तो ये सारे हमारे पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। जर्नलाइज वे पर अगर हम करें तो डिफरेंट ग्रुप्स के, अगर पी ब्लॉक का कंप्लीट आपको जर्नलाइज करना हो तो ns2 np1 से लेकर 6 तक कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ग्रुप नंबर पर, ठीक है। आई होप सो आपको ये मेरी बातें जो है वो क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि किस तरह से जो है वो मैं यहाँ पर जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली, ठीक है। तो उसको जस्ट रट्टा नहीं लगाना, इसको समझना है। तो नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है ना वो इन बिटवीन मेटल नॉन मेटल होती है, दैट्स व्हाई इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर भी बच्चों हम देखें ना तो उसके अंदर भी हमारे पास जो है ना वो 2 ब्लॉक्स इसके अंदर हमारे पास बनते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो 2 ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। एक हमारे पास बनता है डी ब्लॉक और एक हमारे पास बनता है एफ ब्लॉक। तो इसके अंदर डी और एफ ब्लॉक हमारे पास होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक और नाम हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये बाहर की तरफ होते हैं ट्रांजिशन पीरियोडिक टेबल के अंदर, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जबकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिहाज से हम उनको क्या कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। तो एक हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट जिसको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और एक हमारे पास है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बच्चों डी ब्लॉक की बात की जाए तो इस डी ब्लॉक के अंदर ही हमारे पास सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं, मतलब 1B से 8B तक सारे इस डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, इस आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में मौजूद होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स तो इस डी ब्लॉक के अंदर भी हमारे पास क्या है कि ग्रुप 1B से लेकर 8B तक हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो इस डी ब्लॉक के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो उसके अंदर टोटल हमारे पास 8 ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो वो सारे ग्रुप्स मैं यहाँ पर बनाता हूँ।
तो 1b से, अच्छा 1b से ये 8b तक है, बट ये शुरू थे 3b से हम उसको करते हैं, ठीक है। ये 3b से स्टार्ट होते हैं, दैट इज़ 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, उसके बाद आते हैं 1b और फाइनली 2b। तो ये है 1b से 8b तक ही, लेकिन हम उसको जो लिखते हैं इस तरह से 3b से लेकर 8 जो है वो 2b तक इस तरह लिखते हैं। 3 से 8 तक जाते हैं, देन 1b और 2b तक जाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको देखें तो कुछ हम बस ग्रुप को हम अलग नाम दे रहे हो, तो जैसे सिर्फ 1b वाले को हम लोग कह सकते हैं कि 1b को हम लोग को जो है वो कॉइनेज मेटल्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमें मिलता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितने भी हमारे पास कॉइन बनाने वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब सिक्के बनाने वाले एलिमेंट्स। 8b ग्रुप को हम लोग कहते हैं फेरो मैग्नेटिक एलिमेंट्स, क्योंकि ये सारे के सारे मैग्नेट की तरफ बहुत हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों होते हैं इसका तस्करा चैप्टर 5 के लेक्चर में कर चुका हूँ मैं। 2b एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं, इसको हम या तो कहते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। वजह यह है कि बिकॉज ये बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पूरा नहीं करता, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, वेरिएबल वैलेंसी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी इसकी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की नहीं होती, ठीक है। तो 3b है। अब इसकी अगर हम जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो किस तरह से होगी 3 के डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, 3b से लेकर जो है वो 2b तक। तो अगर यहाँ पर हम बात करें बच्चों, तो लेट्स से कि इसमें एक एलिमेंट हमारे पास है स्कैंडियम Sc, स्कैंडियम का 21 है, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 है ना, उसके बाद फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d1। ये हमारे पास स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल दोनों से बॉन्डिंग करते हैं, तो उसका जो वैलेंस शेल है ना वो आखिरी का दोनों है, 4s भी है और 3d भी जो है उसके वैलेंस शेल के अंदर आता है, ठीक है। 4s2, 3d1, 2 और 1 को ऐड किया तो हमारे पास ये ग्रुप आ गया स्कैंडियम का 3b ग्रुप। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना, ये है ना 4s2 है और 3d1 है ना, तो 2 और 1 को ऐड किया तो ये हमारे पास 3 आ गया, तो 3b हमारा ये ग्रुप है। अब इसमें अगर आप इसका रेगुलर पैटर्न चेक करो, उसके जो अगला एलिमेंट इसी के नीचे जो पाया जाता है यूट्रियम पाया जाता है, ये होता है आपके पास 5s2, 4d1। यूट्रियम के नीचे जो एलिमेंट पाया जाता है लेंथेनम पाया जाता है, और वो होता है आपका 6s2, 5d1। देखो 4, 5, 6, 3, 4, 5। तो यहाँ पर पैटर्न अगर हम इस 4 को अगर हम कह लें n चल रहा है, ns2 चल रहा है, तो ये 3 से मुराद की एक कम हो गया ना, ये 4 है तो ये 3 है, तो n-1 हो गया और d पर 1। तो ये हमारे पास इसकी जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ns2, n-1, d1। मतलब जो s का ऑर्बिटल है उससे एक कम d वाला ऑर्बिटल, एक शेल पीछे d वाला ऑर्बिटल, तो ns2, n-1, d1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी स्कैंडियम की, ठीक है, जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ns2, n-1, d1। अब देखो 4b के लिए क्या प्रेडिक्ट करते हो, ऐड करने पर ऐसा होना चाहिए 4 आना चाहिए ना, तो 2 + 1 3 है, तो मैं बिना बनाए इसको क्या कर रहा हूँ ns2, n-1, d2 इस, ठीक है। उसके बाद 5b की बात करें तो ns2, n-1, d3, देन ns2, n-1, d4, देन ns2, n-1, d5, देन ns2, n-1, d6। अच्छा, यहाँ पर एक जगह पर चेंजिंग आई हुई है, यहाँ पर क्या कि जो 5b ग्रुप है ना, आप देख रहे हैं कि 6b ग्रुप ns2, n-1, d4 है, जो क्रोमियम वाली फैमिली है। यहाँ पर आपको पता है ये डी सब शेल जो है ना, ये डी सब शेल ये हाफ फील्ड पे स्टेबल होता है और फुल फील्ड पर स्टेबल होता है। तभी यहाँ पर d4 है, अगर इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, d5 होकर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा, s अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देगा ताकि इसकी स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो ये ns1 हो जाएगा और ये ns1 हो जाएगा और ये n-1 d5 हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी। तो याद रखना है कि 6b ग्रुप के अंदर ds से एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबिलिटी गेन करता है, तो ये इसकी हमारे पास हो जाती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद ns2, n-1 d5, 5 + 2 7 हो गया। उसके बाद ns2, n-1 d6, 6 + 2 8 हो गया। अच्छा, अगर इसके बाद देखें, अब जब आप पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे ना 8b ग्रुप को जब आप देखेंगे ना, तो 8b ग्रुप जो है ना उसमें 3 कॉलम्स आ रहे होंगे,
3 कॉलम्स आ रहे होंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तीनों में 8 भी लिखा हुआ होगा। तो होता क्या है, इसने 3 कॉलम लिए, D7 वाला भी लिया हुआ है, NS2N-1 D6 भी लिया हुआ है, D7 भी लिया हुआ है, और इस तरह से इसने NS2N-1 D8 भी लिया हुआ है। तो देखिए 6 + 2 तो 8 होता ही है, 7 + 2 तो 9 होता है, बट 9 तो ग्रुप तो होते नहीं है प्रोएक्टिव टेबल में, तो वो भी 8 है, कोबाल्ट है वो। इस तरह 8 + 2 कितना होता है, 10, 10 तो ग्रुप होता ही नहीं है, तो ये भी 8 ही है। तो याद रखना है कि 8 भी ग्रुप में हमारे पास 3 कॉलम्स होते हैं, इसके वजह से D6, D7, D8 तीनों जो है वो 8B को अलॉट होता है। उसके बाद 1B आ गया। अब 1B कैसे होगा, NS2N-1 D8 हो गया। अब D9, जब D9 करेंगे तो देखिए 9 + 2 11, 9 + 2 तो कितना होता है, 11 होता है, 11 भी ग्रुप नहीं होता है। तो आप क्या करें, पहला नंबर काट दें, तो क्या बन गया बच्चों, 1, तो ये आपका हो गया 1B। ठीक है, इस तरह से हम देखें यहाँ पर NS2N-1 D10, ये लास्ट है। तो आप बोलोगे 10 + 2 कितना हो गया, बोलोगे सर 10 + 2 तो 12 होता है, और 12 तो ग्रुप होता ही नहीं है प्रोडक्ट टेबल में। तो आप क्या करो, इसका भी पहला वाला 1 काट दो। जब आप इसका 1 काट दोगे तो क्या होगा, इस सूरत में ये जो है वो 2 बच जाएगा, तो ये 2B ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारे D1 से लेकर D10 तक मैंने आपको बताए। एक जगह पर और स्टेबिलिटी का मसला आ रहा है, 1B जो कॉपर वाली फैमिली होती है। तो ये देखें D9 है, अगर S से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए तो ये D स्टेबल हो जाएगा, हो जाएगा NS1 और N-1 D10। तो यहाँ पर ये भी क्या होती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। कॉपर की फैमिली है, उसके साथ ऐसा होता है। सेम यही चीज़ कॉपर के साथ भी होता है, सिल्वर के साथ भी होता है, और उसी फैमिली के, उसी ग्रुप के गोल्ड के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की D ब्लॉक, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अगर हम ओवरऑल जनरलाइज करके लिखना चाहें आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तमाम ही D ब्लॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम एक साथ लिखें तो ये इस तरह से लिखाएगा कि NS 1 से लेकर 2 तक कुछ भी हो सकता है, और N-1 D 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, अब आते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसमें याद रखिएगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें एक ही ग्रुप पाया जाता है, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप पाया जाता है, और वो कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है 3B। 3B से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है लेंथेनम और एक्टिनम से स्टार्ट होता है ये, और लेंथेनम और एक्टिनम दोनों ही जो है वो 3B ग्रुप से उनका ताल्लुक है। तो F ब्लॉक में एक ही ग्रुप है 3B, लेकिन इसके अंदर 2 सीरीज़ चलती है। इसमें हम ग्रुपिंग नहीं करते, इसमें हम सीरीज़ चलाते हैं। ठीक है, तो वो 2 सीरीज़ इसके अंदर होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर। एक हमारे पास कहलाता है लेंथेनाइट सीरीज़, और दूसरा हमारे पास कहलाता है एक्टिनाइड सीरीज़। तो बेटा 2 सीरीज़ आपको यहाँ पर दिखे, लेंथेनाइट सीरीज़ जो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, और एक्टिनाइट सीरीज़ जो एक्टिनम से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस एलिमेंट से। लेंथेनाइट सीरीज़ क्यों कहते हैं, बिकॉज ये एक एलिमेंट है लेंथेनम, जिसका सिंबल है La, वहाँ से स्टार्ट होता है। और उसको एक्टिनाइट सीरीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एलिमेंट है एक्टिनम। लेंथेनम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है 57 होता है, एक्टिनम का 89 होता है। तो ये AC जिसका सिंबल होता है यहाँ से स्टार्ट होता है। लेंथेनाइट सीरीज़ को एक और नाम हम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। और एक्टिनाइट सीरीज़ के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट आता है यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92 पे, और जिसके बाद सारे ही ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स या फिर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं जिनको लैब में बनाया जाता है, लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये लेंथेनाइट सीरीज़ के अंदर हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइट सीरीज़ में, और एक्टिनाइट सीरीज़ में हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल F ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 28 एलिमेंट्स होते हैं, जो 2 सीरीज़ की सूरत में होते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखें F ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो वो सबकी हम एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अगर F ब्लॉक के लिखा जाए ना, F ब्लॉक का पूछ लिया अगर आपसे, तो आप एक साथ इसकी लिखेंगे कि NS 1 से लेकर 2 तक हो सकता है, N-1 D 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, और N-2 F 1 से लेकर 14 तक हो सकता है। तो दिस इज़ द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, तो ये था जो टॉपिक जो आज मुझे कवर करना था। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से मैं यहाँ से हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये शिकवा भी करते हैं, मैं थोड़ा सा कैमरा भी इधर कर देता हूँ। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
और अगर आपको इस लेक्चर पसंद अगर मेरा आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th एंड 10th की कंप्लीट इंग्लिश और केमिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोडेड वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। टोटली स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर अपलोड की हुई हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी और आपके फ्रेंड्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, कुछ पूछना है आपको मुझसे तो व्हाट्सएप नंबर मेरे सामने स्क्रीन पर मौजूद होगा, और कमेंट सेक्शन पे भी आप मुझसे जो है वो आस्क कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें। ठीक है, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लेक्चर्स को देखते हैं, शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।